जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। इसमें पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से देवर्षि नारद जी ने राजा प्राचीन बरही जो कर्म कांड में फंसा हुआ था उसको कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय बताया। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया, फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमार के सामने ही अंतर्धान हुए हैं। सबके सब प्रचेता जल में खड़े होकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। और इधर राजा प्राचीन बरही का जो चित्त है वो कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें परम कृपालु नारद जी ने सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है। नारद जी कहते हैं, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। तो राजा प्राचीन बरही ने कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी कहते हैं, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, यानी पशु बलि प्रधान यज्ञ प्राचीन बरही ने किए हैं, तो नारद जी कहते हैं, जिन पशुओं को तुमने मारा है बलि के रूप में, तुमने एक तरह से हिंसा की है, उन्हें जरा देखो तो सही आकाश में। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करके तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, इस विषय में तुम्हें मैं एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर के सुनो। नारद जी कहते हैं कि राजन, देखो, पूर्व काल की बात है। पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। और वो जो अभिज्ञात था उसकी चेष्टा को कोई भी समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उससे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं लगा। अर्थात जब व्यक्ति विषयी होता है, विषयी व्यक्ति तमाम तरह के भोगों से अपने आप को तृप्त करने के लिए अनेक स्थानों की खोज करता है, अन्वेषण करता है। तो उस पुरंजन को हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर दिखाई पड़ा और वह सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरखों, राजद्वारों से वो सुशोभित था। और विशाल एक से एक वहां पर भवन बने हुए थे। और जो भवन में
जो अनेक तरह के मणि रत्न आदियों का भी एक तरह से प्रयोग किया गया था उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। और कहते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में, उस नगरी में जहाँ तहाँ सुंदर सुंदर भवन हैं, चौराहे हैं, सड़कें हैं, क्रीड़ा भवन हैं, बाजार हैं, तमाम तरह की जो भौतिक सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी की सारी उस नगरी में विद्यमान थी। और उस नगर के बाहर भी अनेक तरह के वृक्ष लताओं से युक्त एक सुंदर बगीचा था। वहाँ पर एक सरोवर भी था और उस सरोवर और उस बगीचे के आसपास तरह तरह के जो पक्षी हैं अलग अलग तरह की बोलियां बोल रहे थे। और जो तट, सरोवर के तट पर वृक्ष आदि थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरने की जलकणों से जो है मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे। तो राजा पुरंजन ने जब देखा इस अद्भुत नगर को और उस अद्भुत नगर में बना हुआ जो वन विशेष है, वन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या देखता है कि सुंदरी है जो अपनी ओर आ रही है। जैसे ही अपनी ओर आती हुई सुंदरी को देखा है, जिसके 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकों का पति था। नायिकाओं का अर्थात जो 10 सेवक थे, हर एक सेवक के पास 10-10 नायिकाएं थी। और बताया उस सुंदरी के आगे आगे एक 5 फण वाला नाग चल रहा था जो उसका द्वारपाल था। और वह जो सुंदर थी, सुंदरी भोली भाली और किशोरी थी, विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। तो उसके सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह गजगामिनी, किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तन विशेषों को लज्जावश बार बार आंचल से ढक रही थी। उसकी प्रेम से मटकती भौएं और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल दल लोचने, हे सुंदरी, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं, और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये 5 फणों वाला नाग कौन है। क्या तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा, ब्रह्माणियों में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे साथ क्रीड़ा कमल कहाँ, तुम्हारे हाथ में जो क्रीड़ा कमल हुआ करता है वो कहाँ गिर गया। तो तरह तरह से राजा पुरंजन ने उस कन्या से इस तरह के प्रश्न किए हैं और प्रश्नों के साथ साथ उस कन्या के, उस सुंदरी के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। राजा पुरंजन ने जब उस कन्या को देखा है तो उसके सौंदर्य पर अधीर हुआ है और याचना करने लगा है कि आपको यदि किसी सुंदर पुरुष की आवश्यकता है तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी
वो तमाम गुण हैं जो आपके अंदर है। यद्यपि वो सुंदरी राजा के सौंदर्य को देख करके मोहित हो चुकी थी, उसके पश्चात भी वह कहती है, नर श्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती। आज हम इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ तो ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों से सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूं। इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। आपको छोड़कर मैं और किसी के साथ कैसे रमण कर सकता? दूसरे लोग न तो रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे लोग तो निरे पशु हैं। इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, यश और स्वर्गादि दिव्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इस सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कहना है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम है। इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसे गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचाएगा? यहाँ पर उस सुंदरी ने भी राजा के वैशिष्ट्य का वर्णन किया है। नारद जी प्राचीन बरही को ये सारा प्रसंग सुना रहे हैं, तो दोनों स्त्री पुरुषों ने एक दूसरे की बात का समर्थन किया। 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगते रहे, और बताया जो गायक लोग हैं समुद्र स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए। राजन इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन यहाँ पे किया है। जो पूर्व की ओर खद्योतर आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्योमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता। इसी प्रकार उस और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ देश को जाता था। पूर्व दिशा की और मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उससे होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा नृति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में नरवा और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी
इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विषुचिन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता था। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी पत्नी जो जो कहती वह उसी तरह हाँ जी करता हुआ उसको निष्पादित करता था। जब वह मद्यपान करती, वह भी मदिरा पीता, मद से उन्मत्त हो जाता। भोजन करती तो वह स्वयं भी भोजन करने लगता। कुछ खाती चबाती, वह भी उसका अनुकरण करने लगता। इसी प्रकार जब कभी वह रमणी, वह सुंदरी गाती तो उसके साथ गाने लगता। कभी रोने लगती तो रोने लगता, हंसने लगती तो हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता, दौड़ती तो दौड़ लगाने लगता, खड़ी होती तो खड़ा हो जाता, सोती तो सोने लगता। तो उसी के साथ यानी जो भी क्रियाएं वो करती उसके का अनुसरण करने लगता। अब कभी वो सुनने लगती, कोई श्रवण करने लगती तो उसके साथ वो भी उसी तरह, कभी सूंघना, कभी देखना, कभी उठना, किसी वस्तु विशेष का स्पर्श करना, जो कुछ भी क्रियाएं उस पुरंजनी के द्वारा होती, यह पुरंजन भी उसका अनुसरण करता। कभी शोक संतप्त होती, वह उसके साथ उसी तरह की क्रियाएं करता, व्याकुल हो जाता, उसके आनंदित होने पर आनंदित होता। राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसका को धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहा। तो भक्तों, ये पुरंजन और पुरंजनी का जो उपाख्यान है, अर्थात पुरंजन क्या है? वह जीव है। पुरंजनी बुद्धि है। बुद्धि जैसे उसको नचाए वैसे नाच रहा है। आगे चल करके उसका किस तरह अनर्थ होने वाला है, ये अगले अध्याय में बताया जाने वाला है। देखिए, इस अध्याय में नारद जी प्राचीन बरही को इस बात के लिए सावधान कर रहे हैं कि तुम ज्यादा कर्मकांड में फंस करके हिंसात्मक यज्ञों के द्वारा यदि स्वर्गिक सुखों को प्राप्त करने की चाहत रखते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिस तरह पुरंजन मारा गया, अनर्थ को प्राप्त हुआ, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक तरह से धोखा तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिल सकता है। तो इस बात को यहाँ पर नारद जी ने राजा को एक तरह से सावधान करने के लिए पुरंजन उपाख्यान आरंभ किया है। इसका जो अगला हिस्सा है वो अगले अध्याय में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, ये उपाख्यान बहुत लंबा है और हमारे वीडियो की एक सीमा है 20 मिनट से अधिक लंबा जो वीडियो होता है और अपलोड करने में भी थोड़ी सी समस्या खड़ा करता है, क्योंकि हम कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं करते, अभी तो फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके फिर हमें अपलोड करना होता है। तो हम इसलिए जितना हो सकते संक्षेप में रिकॉर्ड करके फिर हम अपलोड करते हैं। तो भक्तों, आप सब लोगों का स्नेह बराबर मिल रहा है और अब मैं आज के इस प्रसंग को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और अगला जो एक तरह से प्रसंग आएगा या अगला जो कार्यक्रम अपलोड का होगा, उसमें बाकी का जो उपाख्यान है, पुरंजन उपाख्यान, वो आपके समक्ष रखा जाएगा। ये बहुत ही ज्ञान भरा है और हो सकता है आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा होगा, किंतु इस प्रसंग के बाद फिर नारद जी के द्वारा इसके रहस्य को बताया जाएगा। वो रहस्य हम भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।
जय श्री कृष्ण। पुनः एक बार इसी प्रार्थना के साथ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।